तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन 8 और वादा है इसको भी फोड़ेंगे, आपके दिमाग में घुसेड़ने का मैंने इरादा माना है। तो देखो क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया गाइस, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है या ये प्रूव, दोनों ही प्रूव करने हैं, शो करना है, ठीक है। अब इसमें शो सब सो दैट आया है तो इसे एक्स वैक्स की तरह अभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं गया है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जब भी शो दैट ये सब कंडीशंस दी जाएंगी तो मैंने कहा आपको एक्स वगैरह लेकर आपको करना है सॉल्व, सेट वाले चैप्टर में ओनली, ठीक है। पर उसमें सो दैट के साथ साथ आप दे भी सकते हो, कुछ दी भी जाती थी कंडीशन में कि जैसे देखो ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, फिर सो दैट करना है, ये दे दिया, ये दे दिया, सो दैट करना है, ये दे दिया, फिर सो दैट करना है, ये दिया था हमें। तो ऐसे गिवन होता था, कंडीशंस कुछ दी जाती थी, ठीक है, तब एक्स लेकर करते थे। अभी तक तो हमें यही एनालाइज कर पता चला है हमें, ठीक है। और अब देखोगे ये जो सो दैट है इसमें आप देखोगे इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया, सीधे प्रूव करना है, तो इसमें हम एक्स वगैरह लेकर नहीं करेंगे, चिंता मत लो गाइस। पर इसमें देसी मेथड तो इसमें भी यूज नहीं करेंगे, जो देसी सिखाते हुए जा रहा हूँ वो भी नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा अलग करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज ये है, तो इसको जरा प्रूव करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट मतलब ये वाली चीज पहले प्रूव करेंगे, फिर बाद में ये वाली प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट को पहले देसी मेथड से हम करते हैं। देखो इसमें ये हमें करना है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए माइनस बी के साथ ले जाए तो वो ए ही आता है, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो मैंने जैसे कि ए को मैंने मान लिया कुछ भी, मैंने 1,3 मैंने मान लिया ए को, मैंने बी को मान लिया 1,2 मैंने मान लिया, ठीक है, मान तो सकते ही है। तो देखो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा और यूनियन ए माइनस बी के साथ करूंगा तो ए आ जाता है, ये कहना चाहता है। तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो ए इंटरसेक्शन बी जब आप करोगे तो क्या आएगा, सीधे कॉमन ले लो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो दोनों में 1 आ जाएगा। यूनियन ए माइनस बी करोगे तो दोनों में ए माइनस बी का करने का पैटर्न क्या है, दोनों के कॉमन को गोली मारो, भग जा तो 1 भग जाएगा, ठीक है। आगे ए आ रहा है तो ए के बचोगे, ए का क्या बचा होगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, वो ए के बराबर ही होता है, अभी पता चल जाएगा। देखो जब इन दोनों में यूनियन लोगे तो वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के कॉमन और बचे हुए इसके कॉमन है ही नहीं, गोली मार दो डिस्क्यों, ठीक है। तो इसका बचा हुआ इसका बचा हुआ, मतलब 1 बचा है और 3 बचा है। तो आप गाइस देखोगे ये सही तो बात है, सही कह रहे हैं। देखो जो ए है वो यही तो निकल के आ गया, कहाँ गया ये रहा। तो ये मतलब ये चीज सॉल्व कर ए के बराबर ही बन रही है, देखो 1,3। तो यानी कि ये तो देसी मेथड होगा कि हाँ जी हमने प्रूव कर दिया, ये बस फील वाला मेथड है, ठीक है, कि ऐसे प्रूव कर सकते हैं, सेट ले लेकर कर लो और ऐसे प्रूव कर दो। बट अब करते हैं थोड़ा जो इधर जो आपको करना है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में हमें कराया जाता है, पर ये इजी वे बन जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसमें हमें एक यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इसमें ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐसे ही रखो, ठीक है, यूनियन ये जो होता है इस चीज को हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी नॉट, ठीक है। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट आप समझो से, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बी मतलब ये सेट चैप्टर में जब भी डंडा लग जाता है उसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, वरना साइंस में जब पढ़ते हैं तो नॉट बोलते हैं, ये तो बात आपको पता ही होगी। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, आप ये सोच लोगे ये क्यों लिखा, इसका फील देता हूं। देखो गाइस इसका फील लेने के लिए मैं आपको वेन डायग्राम से समझा सकता हूं और एक और मेथड है उससे भी समझा सकता हूं। पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ए माइनस बी इसके बराबर, हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, हाँ प्रूव ही करना है एक तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक कर लेते हैं। देखो वेन डायग्राम इसका बनाते हैं, पहले वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो ये जो वेन डायग्राम है इसमें अगर 2 सर्कल आप बनाओगे, ये मैंने बनाए 2 सर्कल, ठीक है। अब हमेशा ही ऐसे बनाते हैं 2 सर्कल, आपको पता ही होगा। अब देखो जब मैं आपसे बोलूंगा कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट ए कितना है, ए ये पूरा है सर्कल, ठीक है, बी कितना है ये सर्कल है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, बी को छोड़कर, मैंने ये यू है, ये बी को छोड़कर मतलब ये पूरा, सिर्फ बी वाले पार्ट को छोड़कर ऐसे जो है, ठीक है, ये तो पूरा है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए क्या है, ए पूरा ये है, देखो ये ए अंदर भी ये भी है, ये भी, ठीक है। और अब हमें लेना है दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो आप देखोगे ध्यान से कॉमन पार्ट इसमें सिर्फ ये आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये इतना और यहां से ऐसे सिर्फ इतना कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी,
आपको मैंने सिखाए थे वेन डायग्राम। तो जब ए माइनस बी तो निकल के आ गया ये चीज़ कर कर, ठीक है। ये तो हो गया वेन डायग्राम का तरीका। और आपको अगर थोड़ा सा अलग तरीके से बताना तो मैंने आपके लिए ये किया था भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने कुछ भी सेट मान लिए, ठीक है। मैंने इसको प्रूव कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी सेट, मैंने 1 2 3 मान लिया, बी मैंने ये मान लिया, मैंने ए माइनस बी किया तो मैंने यहाँ पे 2 आया। मैंने कहा अगर यही 2 ये कर आ जाता है इन चीज़ों को तो वो बराबर होगा। तो देखो इस चीज़ को ही मैंने यू लिख लिया, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हम बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यहाँ पे यू दिया होता है, जबकि वो ए ही है। मैंने कहा है ना सुपर सेट की तरह मान के चलो, ठीक है। तो बस यू लिख दिया एक ही जगह मैंने, ठीक है। और वही सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट किया, यू में से बी माइनस कर दिया, तो जब बी जाएगा यू में से तो 3 1 हट जाएंगे कॉमन पार्ट, और फिर कौन से यू के बच जाएंगे जो 2 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट ये निकल गया। अब क्या लेना है हमें, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए क्या है हमारे पास, ए यही है। मैंने यू मान लिया क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है तो यू लिखना पड़ता है, ए यही है। तो इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट लेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। देखो तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, तो देखो दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फील करा दी है, ठीक है। अब इसे इधर रखते हैं, वेन डायग्राम आपको सिखा दिया, इसे इधर रखते हैं। अब देखो ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी, कोई फर्क नहीं पता चला, ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने प्रॉपर्टी सुनी होगी, इस चीज़ का इनटू करना है इस चीज़ में, इस चीज़ का इनटू करना है इस चीज़ में। कैसे करना है, देखो ये जो है इस पूरे का इनटू पहले आप इसमें कीजिए। तो आप कैसे करोगे, देखो ए इसको आप क्या मान के चलिए, ये मान के चलिए ये इनटू के बराबर है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप करोगे तो यूनियन ए लिखना, ठीक है। ये इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप ये बीच में लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, ए अब करना है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको समझाना चाहूँगा, फील दूंगा मैं आपको। देखो जब हम ऐसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया 2 + 3, ठीक है, और u की जगह मान लिया इनटू, ठीक है। ये क्या सिंपली चीज़ है, और 4 मैंने मान लिया और यहाँ पे 2 मान लिया। तो देखो अगर ये मैंने x मान लिया, तो देखो इनका कैसे कर सकते हैं हम, पहले इस 2 का हम x में करेंगे, या फिर एक काम करो, मैं आपको ज़्यादा समझाने के लिए इसको एक ही मान लेता हूँ, मैं 5 मान लेता हूँ इसको सीधे, तब ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी तरीके से आपको बता पाऊंगा। देखो 5 का इसमें करेंगे तो क्या करेंगे 5 × x, ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर इसमें इसका करेंगे तो 5 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 2। ये इंटू किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इंटू शो कर रहा है यूनियन को, ये जो हमने ये जो लिया इंटरसेक्शन। तो देखो ये जो है वो 5 बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया यूनियन ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिखा था, तो यूनियन ए, तो यहाँ पे यूनियन जो है वो इनटू है और ए क्या है वो x है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, ये प्लस लिखा, उसकी जगह हमने ये इंटरसेक्शन लगाया, फिर इसका इसके साथ हुआ, तो 5 × 2, तो यहाँ पे क्या आया ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन मतलब इनटू और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मतलब बेसिक्स थे, ये 2 मिनट की चीज़ थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये जो ए है, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज़ का यूनियन लेते हैं, तो उसमें जब सेम होता है उसका जब इंटरसेक्शन किया जाता है तो वही नहीं आ जाता। ये चीज़ मैं आपको बताई थी, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 में बताई थी गाइज, कि जब भी हम किसी का यूनियन लेते हैं और उसके साथ किसी, ये ऐसे था, जब भी हम किसी का यूनियन लेते हैं उसके साथ किसी का इंटरसेक्शन लें और वो सेम ही होता है तो वो सेम ही आता है, तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा। और इंटरसेक्शन लगाइए, और जो ये चीज़ बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, देखो गाइस ये ए लिख दीजिए, इंटरसेक्शन बी और बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ये आप याद कर लीजिए। ये कैसे, ये मैं आपको फील भी दूंगा, ये पर याद पहले फील दे देता हूँ। देखो जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया, ठीक है, 1 2, और एक मैंने मान लिया बी सेट 1, ठीक है। तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा 2, यू में से ये हटा देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब हम बी के साथ लेते हैं तो आप देखोगे 2 और 1 वो 1 2 बन जाता है, मतलब वो यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। ये तो फील हो गया, ठीक है। तो आपको याद ही कर लेना, सी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सी के साथ लें, डी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन डी के साथ लें, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है, तो यू लिख दिया। अब देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, वो यही तो होगा, ठीक है। कैसे होगा इसका भी फील देना चाहूँगा। देखो एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1, 2, ठीक है, एक ए मैंने ले लिया 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यू लूँगा, तो देखो ध्यान से, जो ये है इसमें जो है वो 1, इसमें तो 1 आ ही रहा है, तो वो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरीके से इसका इंटरसेक्शन हमेशा ये बनेगा। आपको पता होगा इन क्वेश्चंस में जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो जो सेट होता है वो हमेशा इसमें बिलोंग करेगा। आपने अभी तक फील ले लिया होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज सारी कर, ठीक है। तो वो इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा, कॉमन ए ही आ जाएगा, तो ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा ये पार्ट। तो जब देखो अब ये तो आप बताइए, ये तो आप बोल ही सकते हो, तो ए इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेंगे तो मतलब ए ही बन जाएगा, ए के जो भी हैं और वही इस ए के भी हैं, तो दोनों में जब कॉमन लेंगे तो दोनों के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैंने ए ले लिया 1 2, तो दूसरा भी A 1 2 ही तो होगा,
और दोनों में ए इंटरसेक्शन ए लोगे, दोनों में कॉमन पार्ट, तो दोनों के यही तो बन जाएंगे, तो वो ए ही तो बन जाएगा, तो ए, इसलिए ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये वाला इसका हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो देसी मेथड से पहले करते हैं, फिर विदेशी मेथड से करेंगे। तो देसी मेथड से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी की। गाइज ए इंटरसेक्शन बी के, तो ठीक है। अब इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ए को ले लिया 1,3, मैंने मान लिया, मैंने बी को ले लिया 1,2, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई मुझे क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन बी, यही तो प्रूव करना है। तो देखते हैं, निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे दिमाग में ले लीजिए बी माइनस ए, यहाँ पे कर लीजिए डायरेक्ट। देखो बी माइनस ए का मतलब क्या है, कौन बटे, तो गोली मार दो, मार दी गोली इनको। आगे बी आ रहा था, बी के बचे हुए, तो बी के बचे हुए कौन सा आएगा, सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। और ये ए यूनियन बी आप यहाँ पे निकाल लीजिए, ए यूनियन बी यहाँ पे निकाल लीजिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या, दोनों के कॉमन पार्ट 1 आएगा, इसका बचा हुआ 3, इसके बचे हुए 2, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए क्या है, ए आपको पता है ए क्या है 1, 3, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1,3, उसका यूनियन लेना है 2 के साथ, ठीक है। भाई इसे ऐसे लिखिए। अब देखो ये जो है, ये जो जब लोगे तो दोनों में कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, इसके बचे हुए उसके बचे हुए 1, 2, 3, मैंने सीरीज में लिख दिया, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया, 1, 2, 3 बन जाएगा। और ये तो 1, 2, 3 चल ही रहा है, ठीक है, ये भी मैंने सीरीज में लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल है ना, ये इससे हम कहते हैं कि हाँ जी ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। पर अब हम करते हैं अपना विदेशी मेथड, जिसमें हमें होती है थोड़ी सी टेंशन, पर टेंशन नहीं लेनी है गाइस, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला हम कर रहे हैं, तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए को हमें ए इंटरसेक्शन बी के बराबर बताना है, ये हमें करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, बी माइनस ए को मैं क्या ये नहीं सकता, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो ले सकता हूँ ना। कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि जस्ट आपको अभी मैंने बताया था यहाँ पर देखो जब हम a माइनस बी हो तो हम उसको क्या ले सकते हैं, देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ, ऐसे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर a माइनस बी था तो हम क्या कर सकते हैं, उसको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है उसका, b माइनस ए है। अब इसको क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे b लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, और यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ठीक है। इसका चेंज ही तो हो गया, बस कुछ नहीं। और इसको मैंने समझा तो आपको वेन डायग्राम वगैरह से दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रखते हैं साइड में, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मुझे इसको ये बनाना है किस तरह, इसको ये बनाना है किस तरह, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से। तो आप देखो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसका वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से इंटू करेंगे, तो इस चीज़ का इसे इंटू मानिए, तो A इंटू बी लिखूंगा मैं, तो उसके बाद मैं लिख दूंगा A यूनियन बी, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ का A इसके बाद करूँगा, तो ये क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसको भी समझाना ही चाहूँगा मैं आपको। तो जैसे देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4 हुआ, तो ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, 2 इंटू 3, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर 2 इंटू 4, तो वही तो चीज़ चल रही है, प्लस आएगा ना, तो यहाँ पर वही है, तो पहले ये इंटरसेक्शन आएगा, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा, इसको तो ऐसे उतार दीजिए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसको मैंने जस्ट आपको यहाँ पर ही समझाया था, ये देखो ए बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। जब और इस चीज को जब आप करोगे तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी कुछ भी हो वो हमेशा आ रहा होगा उसमें, तो वो ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बराबर इसके RHS के। तो इस तरीके से हो जाते हैं ये क्वेश्चन खत्म। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया, इफ़ यू लाइक माई वे टू टीच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, क्योंकि कॉमेंट से मुझे पता चलता है मेरे प्यारों आपको कैसा लग रहा है, मैं कितनी मेहनत और करूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं।